नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आज पाकिस्तान से आई दो बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान का भारत ने पानी क्या रोका, पाकिस्तानी बुरी तरह तड़पने लग गए। उनका गला इस कदर सूख गया कि अब सीधे सीधे भारत को क्या चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब पानी तो रोक दिया, हमारी सांसें रोक कर दिखाओ। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। हालांकि सांसें रुकने वाला कदम भी भारत की तरफ से जल्द उठाया जाने वाला है। और दूसरी तरफ बड़ी खबर यह आई है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने चुनाव कराने की साजिश रची। अब जिसको लेकर भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया और बहुत बड़ा बयान भी जारी किया, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। आज इन्हीं दोनों खबरों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, पहले पानी वाले कॉन्सेप्ट को समझाइए कि जैसे भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तानी क्यों एकदम से फिर से बौखला उठे हैं। जब भारत ने सिंधु नदी जल समझौता को होल्ड पे रखा था, सस्पेंड करके रखा था, तो उसी वक्त कई लोगों ने पाकिस्तान से धमकियां दी थी, जिसमें अगर तुम हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। ये कोई वहां का आर्मी जनरल है, वो बोल रहा था। हाँ। फिर एक और स्टेटमेंट आया था बेनजीर भुट्टो के बेटे का। उसने कहा कि दरियाओं में अगर पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का लहू बहेगा। इस तरह की बातें की जा रही थी। तो भारत तो जवाब देता नहीं, उन लोगों को बकने दीजिए जो बकता है। भारत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, और वो क्या है कि जो चेनाब नदी का पानी है, चेनाब बेसिन का, वहां से एक सुरंग निकली और ब्यास रिवर बेसिन में भारत की तरफ जो डाउनवर्ड्स जाता था पाकिस्तान की तरफ से, उसके पानी को निकाल के ब्यास रिवर बेसिन में ले आए। ये 8.7 किलोमीटर का ये टनल है, ये जहां से ये पानी को लाया जा रहा है, और इसमें करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का ये है। कल टेंडर निकला है इस बारे में कि अब वो शुरू होने वाला है, और 2 साल डेडलाइन रखा गया कि 2 साल के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। बहुत फास्ट गति से काम हो रहा है। हाँ। अब इस बात को लेके पाकिस्तानी जो हैं और वहां के मीडिया खास करके अपने हुक्मरानों से पूछ रही है कि तुम तो सांसें रोकने वाले थे ना, अब क्या हुआ। मुझे लगता है शबनम, एक बार वो दोनों स्टेटमेंट सुना देते हैं जो पाकिस्तानियों ने कहा था उस वक्त सिंधु नदी जल समझौते को लेकर, ताकि आगे की बात और ज्यादा आसान हो जाए। और सुना दिए। बिल्कुल, सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया था उस वक्त। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बिल्कुल पंकज जी, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने एक्शन लिया तो पाकिस्तानी काफी बौखलाए हुए थे। अब क्या करेंगे क्या? ये पाकिस्तानियों को करना क्या है? अपने घर में बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें करनी है। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि मिसाइलें मार के डैम तोड़ देंगे, हम गिरा देंगे। हाँ। उन बेवकूफों को इतना नहीं पता कि एक बार डैम का स्टोर्ड पानी अगर मिसाइल के जरिए तोड़ेंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आ जाएगी। तो खैर, वो बेवकूफों का कोई ऐसा सिंह पूंछ तो होता नहीं, वो भी तो हमारी तरह 2 ही पैर 2 हाथ के दिखते हैं। हाँ। तो अभी जो मुद्दा ये है कि पानी भारत ने तो जो करना था कर लिया। 3 नदियों का पानी, जो चेनाब, झेलम, सिंधु का जो जाता था उधर, तीनों जगह हम अपना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह काम कर रहे हैं। और तीनों जगह काम चल रहा है। हाँ, कर दिया था। अब पाकिस्तानी जो धमका रहे थे कि सांसें रोक देंगे, अब उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि हमने तो अपना काम किया। बिल्कुल। अब वहां की आवाम पूछ रही है अपने सैनिकों से कि जब औकात नहीं थी तो बड़ी बड़ी बातें क्यों करते थे, जाके भारत से बातचीत कर लेते तो कि नहीं करेंगे, आगे से गलती नहीं होगी। युद्ध नहीं जीतते, युद्ध जीतने का वो ढोल बजा देते हैं। पानी नहीं आ रहा तो फिर भी कह देंगे नहीं नहीं बारिश हो जाएगी, कोई कहीं किसी रास्ते से पानी ले आएंगे, कुछ ना कुछ झूठा ख्वाब दिखाई देंगे मुनीर, या झूठ बोल देंगे कि हाँ हमने भारत की सांसें रोक दी। हाँ। एक और बात जो कि वहां के आर्मी चीफ कह रहे हैं, वो फील्ड मार्शल अब हो गया ना। हाँ। वो असीम मुनीर, उसने कहा था कि हम स्ट्रेटेजिकली बेनिफिशियल पोजीशन पे बैठे हुए हैं। हाँ। अब वहां के जो एनालिस्ट हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई ऊपर भारत, वहां से पानी आ रहा है नीचे,
तुम कैसे बैठे हुए ये भी जरा समझा दो। तो इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। वहां की मीडिया भरी पड़ी है। कल हामिद मीर जियो न्यूज पे भी ये बोल रहा था, और सारा ये जितने वहां के एनालिस्ट हैं सब कह रहे हैं कि भारत ने तो कर दिया, अब करके दिखा, तू रोक के दिखा सांसें। मतलब गुस्सा फूट पड़ा है अपने ही सेना के खिलाफ, अपने ही नेताओं के खिलाफ। ज्यादा बोलते क्यों हो ये पूछ रहे हैं कि जब कर नहीं सकते तो इतना बकवास क्यों करते हो। तुम्हें पता है भारत बड़ा है, उसकी इकोनॉमी बड़ी है, उसकी आर्मी बड़ी है, उसके पास ताकत ज्यादा बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, सब कुछ बड़ा है तुमसे। तुम अपना IMF का जो भीख मांगने वाले उसका प्लान बनाओ ना यार। तुम इंडिया के बारे में क्यों बोलते रहते हो जिससे लड़ने की औकात नहीं। अब जब बोल दिया है तो करके दिखाओ। भारत से पंगे लेने की औकात पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन देखिए एक बहुत बड़ी साजिश भी पाकिस्तान रचने लग गया है। गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की साजिश रची है। हालांकि जैसे ही भनक लगी, भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई है, बयान दिया गया है। गिलगिट बाल्टिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर दोनों जगह इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, और जो अवामी एक्शन कमेटी है, जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है पाकिस्तान आर्मी ने। मतलब जम्मू कश्मीर के लोग जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है अब टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हो गए पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी फौज के लिए। अब POK के लोग कह रहे हैं कि जब हम आतंकवादी हैं ही तो अपने साथ हमें क्यों रखे हुए हो, हमें आजादी दो, अपने से जुदा कर दो। हाँ, तो और गिलगिट बाल्टिस्तान तो हो ही नहीं सकता। आज तक वहां इलेक्शन हुआ ही नहीं। जैसे ही वो इलेक्शन करवाएंगे वो समझौता नल एंड वॉइड हो जाएगा और स्वतः ही गिलगिट बाल्टिस्तान भारत की तरफ आ जाएगा। क्योंकि अभी पूरे इंटरनेशनल लॉज के अनुसार भी, समझौते जो भी उसके अनुसार, गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव नहीं करवा सकता। अच्छा, वो तर्क दे रहे हैं कि 370 भारत हटा दिया। भारत का इंटरनल मैटर था 370 हटाना, वो जो है इंटरनल मैटर नहीं है। हम चाहते हैं कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करवाए ताकि स्वतः ही पाकिस्तान का क्लेम उस पर खत्म हो जाए। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि हमारे देश के लोग POK बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान आने वाला है उससे पहले, और स्वयं आ जाएगा, कोई नहीं कुछ करना पड़ेगा। एक मैप और हम बता दीजिए, क्योंकि POK का हिस्सा किधर है, गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा किधर है, जो लोगों को क्लियर समझ में आए चीजें। देखिए, जब आप ध्यान से भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल से शुरू करते हैं, तो ठीक वेस्ट में जो डॉटेड लाइन के उस तरफ है वो POK है। भारत का मैप पूरा है लेकिन बीच में एक डॉटेड लाइन है, वो POK है। और जब ऊपर की तरफ देखिएगा, अफगानिस्तान से सटा हुआ वो है गिलगिट बाल्टिस्तान। वो दो जिले हैं, एक गिलगिट जिला है, एक बाल्टिस्तान जिला है। वहां भारत सरकार का रेडियो चलता है, ऑल इंडिया रेडियो, वहां रेडियो स्टेशन बनाए गए हैं। वहां वेदर की जानकारी भारत देता है। और गिलगिट बाल्टिस्तान में मुसलमान कम हैं और वो रेडिकलाइज भी नहीं है इतने। अच्छा, उनकी अपने ट्राइब्स हैं, वहां पे अपना कल्चर है। और वो अपने आप को आज भी डोगरा राजा से ज्यादा एसोसिएट करते हैं, इन पाकिस्तानियों से नहीं। वो कहते हैं हम तो भारत के राजा के वंशज हैं, और डोगरा राजा हिंदू थे। और अफगानिस्तान से लेकर भारत तक जो व्यापार का मार्ग खुलेगा वो गिलगिट बाल्टिस्तान से होके ही जाएगा। मतलब मान लिया जाए आने वाले वक्त में खुद गिलगिट बाल्टिस्तान भारत की तरफ आएगा अपने आप, कोई नहीं रोक सकता इसको। यहां पॉलिटिकल नैरेटिव में POK, चूंकि कश्मीर का इशू ज्यादा बड़ा है और वो यहां भी करते हैं ना कश्मीर वगैरह, तो कश्मीर सबको समझ में आता है। गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में चर्चा कम होती है, जबकि वो ज्यादा आसान है। और वो सिर्फ एक दिक्कत है वहां टोपोग्राफी की, जिस तरह पहाड़ियां हैं। एक चीज और है वहां की, भारत को सैन्य कार्रवाई नहीं करनी है वहां पे। अच्छा, कोशिश यह है कि वहीं के लोग विद्रोह करें और हम सिर्फ हेल्प करेंगे, और अफगानिस्तान भी हेल्प करने के लिए तैयार। विद्रोह आज से नहीं, वो चल रहा है जब से शहबाज सत्ता में आए हैं। हाँ, नवाज शरीफ अभी गए थे कि गिलगिट, उनका एक भाषण है, मैं नेट पे देख रहा था। वो कह रहे थे कि जब मैं छोड़ के गया था तो गिलगिट बाल्टिस्तान बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन वर्तमान सरकार में न सड़कें अच्छी है, न यहाँ के लोगों को अनाज मिल रहा है, न अधिकार है, न हक हुकूक नहीं है, ये बोल रहे थे। तो जब नवाज शरीफ खुद ही मान रहे हैं और अपने ही भाई की सरकार को कह रहे हैं कि सब बर्बाद कर दिया,
तो फिर अब कहना क्या है? एक्सेप्टेंस है उनका। बिल्कुल। नवाज शरीफ को एक बार सुना दीजिए। बिल्कुल, नवाज शरीफ का वो बयान भी सुनवाते हैं जो गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर दिया था, काफी वायरल है। और ये इतना अच्छा आपको इस खुशहाली का मंसूबा है, ये आपकी जितनी ट्रेडिंग होगी चाइना से पाकिस्तान के दरमियान इस रास्ते से, कौन बेनिफिट करेगा, किसको उसका फ़ायदा पहुंचेगा? आपको। और गिलगित इतना खुशहाल हो जाएगा, इतना खुशहाल हो जाएगा, बल्तिस्तान इतना खुशहाल हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको तो घर बैठे इंशाल्लाह आपको तनख्वाही मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, आपको अपना अखराजात मिलेंगे। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये तो हमारा मरकज़ है, हमारा मरकज़ है ये अपना सी पैक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मरकज़ है ये। इसको तो बहुत अच्छा होना चाहिए और इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर करूँगा। पंकज जी बिल्कुल सही कहा। 1949 का वो दौर था जब शायद ये गिलगिट बाल्टिस्तान उधर गया था, तो काफी अच्छा हुआ करता था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। वहां के लोग विद्रोह करते हैं, लगातार सेना के खिलाफ खड़े रहते हैं, लगातार पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ खड़े रहते हैं, लेकिन हर बार उनकी आवाज को दबाया जाता है। इस बार भी गहरी साजिश यही रची जा रही है कि चुनाव हो और किसी तरह वहां पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया जाए। सबसे बड़ी बात कि चित्राल और गिलगिट बाल्टिस्तान उस वक्त पाकिस्तान के हिस्से नहीं हुए जब ये लड़ाई रुकी थी। हाँ। जो कबीलाओं को घुसाया था, बाद में जाकर साल भर 1.5 साल बाद जाकर गिलगिट बाल्टिस्तान को जबरन कब्जा कर लिया 1970 में। नहीं, उससे पहले ही 1970 नहीं, आई थिंक कि 1949 में वहां गया था। हाँ, 49 में वहां जो सुविधाएं सरकार का कंट्रोल आया था वो 1970 में आया था। हाँ, ये तो बाद में ग्रेजुअली उसको कब्जा किया है। तो वो ऐसे भी वो किसी भी तरह से गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, इसलिए गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी फौज में नौकरी नहीं मिलती। अच्छा। पाकिस्तान में कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती इन्हें। हाँ। यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं देते वो, मतलब वहां के लोगों के लिए अगर उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए वो नहीं मिलेगी, उन्हें कोई सरकारी सुविधा चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो वहां के लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं फिर? पाकिस्तानी फौज में कभी उनको नहीं लिया जाता। अच्छा। क्योंकि वो अनेक्स्ट है ना, मतलब कब्जा किया हुआ इलाका है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले आएगा गिलगिट बाल्टिस्तान और फिर हम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे अफगानिस्तान से। देखते जाइए, अभी खैर देखने वाली बात बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कब ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन बहुत बड़ी खबर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, पाकिस्तान में इस वक्त हलचल है। एक तरफ पानी पर झूठी धमकियां देकर फंस गया है पाकिस्तान, अपने ही लोगों ने अब उसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है, और दूसरी तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर जो साजिश रचा था चुनाव कराने की, उसको लेकर भारत ने कदम उठाया। अब कहा जा रहा है कि पीओके से पहले सीधा सीधा गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में आ सकता है, और ये सुनहरा वक्त होगा और देखने के लिए जल्द ही मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।